दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने भी साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर चीफ जस्टिस से अज खुद नोटिस लेने की अपील कर दी। इस्लामाबाद में पीटीआई पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में लतीफ खोसा ने कहा, कमिश्नर रावलपिंडी ने हमारे मौक़िफ़ पर मोहर सब्त कर दी। रावलपिंडी ने अपनी ज़मीर की आवाज़ पे वो बात की है जो पूरी कौम कह रही थी कि कौम ने तो वोट और मैंडेट इमरान खान को दिया, हमारा मैंडेट हमें वापस करें। हम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से, मोहतरम काजी साहब से दरख्वास्त करते हैं, ये आम मामला नहीं है, इस पे सू मोटो आप लें और इसकी इन्वेस्टिगेशन कराएं, क्योंकि ये जो इतना बड़ा डाका कौम के मैंडेट पे पड़ा है, इसकी पूछ कब होगी। कमिश्नर ने जो बातें की हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की वाज़ेह अक्कासी करते हुए वो मोहर उस पर सख्त हो गई है। मैंडेट चुराया गया है। इमरान खान के बगैर ना असेंबली चल सकती है ना रियासत चल सकती है, तो इसलिए इमरान खान को हम तकाजा करते हैं फिलफौर रिहा किया जाए। अदालतों में जो हमारी अपीलें हैं उनको फौरन समाअत किया जाए। लियाकत चड्ढा का ज़मीर 8 रोज बाद क्यों जागा? इल्जामात के सबूत दें। नून लीग ने तहकीकात का मुतालबा कर दिया। नामी सील में डालने, कॉल्स और दीगर रिकॉर्ड तहवील में लेने पर जोर। मरियम औरंगजेब ने कहा कि कमिश्नर आरओ होता है ना डीआरओ, उसके पास नताइज तक के रसाई का इख्तियार नहीं होता। चीफ जस्टिस पर इल्जामात मामूली बात नहीं, मामले को टेस्ट केस बनाया जाए। 8 दिन के बाद कमिश्नर साहब का ज़मीर जागा। इनका 8 दिन किससे राब्ता था? ये किसको मिलते रहे? इनकी फोन कॉल्स किस किस को जाती रही? इन्वेस्टिगेट करके पब्लिक को नीचे। इलेक्शन कंडक्ट करने की कमिश्नर साहब के पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं होता इलेक्शन के रिजल्ट को कंपाइल करने को या इलेक्शन की एग्जीक्यूशन की इम्प्लीमेंटेशन। आप इल्जाम लगा के स्कॉट फ्री हो जाए। अब जो इल्जाम लगाए और सबूत ना दे, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। ये एक गिरोह है जिसने पागल बनाया हुआ है। अदारों पे इल्जाम लगा दो, तुमसे तुम्हारा हिसाब मांगे तो रियासत के ऊपर चढ़ दौड़ो। आपको किसी किस्म का एतराज है, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के ऊपर इलेक्शन कमीशन जाओ। कमिश्नर साहब, तुम इलेक्शन कमिश्नर पर इल्जाम लगा रहे हो, तुम इलेक्शन को डिस्क्रेडिट कर रहे हो, कोई सबूत तो दो। हमारे अगर सामने कोई धांधली हो रही थी तो उस वक्त उन लोगों को पुलिस के हवाले करना था। जहां आप जीत गए हैं वहां फॉर्म 45 ठीक है, जहां आप हारे हैं वहाँ इलेक्शन कमीशन को गाली, वहाँ फॉर्म 45 जाली और वहाँ जो है इलेक्शन धांधली हो गई। हमने फैसला करना है हम इस मुल्क के साथ क्या करना चाहते हैं। अमेरिका की मदाखलत चाहते हैं कि मुल्क में डेमोक्रेसी डी रोल हो, जिसकी मिन्नतें और जिसको आवाज़ें दी जा रही। वहीं पर पीपल्स पार्टी ने कमिश्नर रावलपिंडी के बयान की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। शाज़िया मरी कहती हैं, लियाकत चड्ढा ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक बात की है। बयान के ताने बाने कहीं और भी जा सकते हैं। वो कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। ने भी टेलीविज़न पर ये बयान उनका सुना है और यकीनन तशवीशनाक है। आज का जो बयान है उस पर सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि इंक्वायरी होनी चाहिए और जो ज़्यादा तशवीशनाक बात है कि उसमें चीफ जस्टिस का नाम लिया। अब ये चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो एक बड़ी इंटेग्रिटी के मालिक है। इसका नोटिस तो चीफ जस्टिस को भी लेना चाहिए। इस बयान के पीछे कुछ और भी हो सकता है, इसके ताने बाने कहीं और भी मिल सकते हैं। सो लिहाजा सिर्फ इस बयान के ऊपर इतना ज़्यादा डिसीजन नहीं बनाना चाहिए किसी को, इसकी तहकीक होनी चाहिए। और जेयूआई रहनुमा हाफिज अब्दुल्ला कहते हैं, कमिश्नर रावलपिंडी के इंकशाफात ने अवामी मैंडेट की धज्जियां उड़ाने वालों को बेनकाब कर दिया। मुबजना धांधली की तहकीकात होनी चाहिए। लियाकत चड्ढा के बयान ने मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात पर मोहर सब्त कर दी। धांधली में मुलव्वस अफराद को सजा देने के लिए आखिर किसको आवाज़ दी जाए, किस पर एतमाद किया जाए। 8 फरवरी को कौम की उम्मीदों का कत्ल और अरबों रुपए ज़ाया हुए। इंकशाफात धांधली के प्लानिंग करने वालों के मुंह पर तमाचा है। तहकीकात होनी चाहिए। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चड्ढा के बयान से जमात इस्लामी के मौक़िफ़, खदशात और हक़ाइक़ वाज़ेह तौर पर सामने आ गए। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, ये इलेक्शन नहीं, कौम के साथ संगीन मजाक है। जिन लोगों ने एमक्यूएम को कराची पर मुसल्लत किया है वो शहर और पाकिस्तान दुश्मनी के मुर्तकब हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट मामले का फौरी नोटिस लेकर इंक्वायरी कमेटी बनाए। रावलपिंडी लियाकत अली चड्ढा ने जो बयान दिया है उसके नतीजे में हमारे वो तमाम मुतालबात और ख़दशात और तहफ़्फ़ुज़ात और हमारे तमाम वो हक़ाइक़ जो हम लोगों के सामने बयान कर रहे हैं और वाज़ेह तौर पर सामने आ गए। ये इलेक्शन नहीं था, ये तो एक ड्रामा था। कराची शहर में एमक्यूएम को जिस तरह मुसल्लत किया गया, जिसने 1-1.5 लाख वोट लिए हों और उसको 15 कौमी की
اور 25 صوبائی کی سیٹیں دے دی جائیں، یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس کا نوٹس لینا ہوگا اور وہ فارم 45 کو بنیاد بنا کر اگر یہ تحقیقات شروع کر دے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔